यहाँ पर बहुत सारे चीज़ें वायरल हो रहा है कि जो 12th का जो एपियर हो रहा है यानी 11th के बाद 12 में पढ़ रहे हैं, क्या वो एप्लीकेबल है या क्या है वो एलिजिबल है फर्दर एग्ज़ाम के लिए, जो भी आर्मी, नर्सिंग, सिपाही फार्मा और फिर टेक्निकल्स के लिए। तो बिग क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर मैं थोड़ी-सी आपको बताना चाहूँगा, आप जो पढ़ रहे हो वो गलत पढ़ रहे हैं, आपकी गलती नहीं है। बहुत सारे यूट्यूबर इसको कवर कर रहे हैं कि एपियर वाले यहाँ पर एलिजिबल है, बट क्लियर इंस्ट्रक्शन है एपियर वाले भाई एग्ज़ाम जो अपियरिंग है ना, जो 12th कर रहे हैं, उसके लिए ये नहीं है। अगर आप ठीक से पढ़ोगे, यहाँ पर नोट में लिखा है कैंडिडेट हु हैव अपियर्ड। अपियर्ड और अपियरिंग का दोनों का अलग मीनिंग होता है। अपियरिंग मतलब आप 12th कर रहे हो, अपियर्ड मतलब आपने 12th कर लिया और रिजल्ट के लिए वेट करो, दोनों चीज़ें अलग है। यहाँ पर आप इसकी सोचे, थोड़ा सा दिमाग लगाए और सोचिए। कुछ यूट्यूबर्स इसको बना दिया, इसके चक्कर में आप बोल रहे हो कि एलिजिबल है सर, बताइए बताइए। एलिजिबल नहीं है भाई, अपियरिंग है। आप 12th पढ़ रहे हो, स्टार्ट किया है, अभी बीच में हो, तो आप इसमें बिल्कुल एलिजिबल नहीं है। यहाँ पर लिखा है कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड इन क्लास 12th बोर्ड एग्जाम, मतलब जो 12th का बोर्ड एग्जाम दे चुका है एंड आर वेटिंग फॉर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट आर ऑल्सो एलिजिबल टू प्रोवाइड देयर फुलफिल ऑफ अदर क्यूआर। यानी जो भी आपकी मिनिमम क्यूआर रिक्रूटमेंट है, वहाँ पर अगर आपने 12th का एग्जाम दे चुका है, यहाँ पर देखिए ना क्या लिखा है, अपियर्ड इन क्लास 12th बोर्ड एग्जाम, आपने अपियर कर लिया और वेट कर रहे हो किसके लिए, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट के लिए आप वेट कर रहे हो। सिर्फ वही कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल है। अगर जो उसकी मार्कशीट को छोड़ के, जो उसके एग्जाम का मार्क कितना आएगा उसको छोड़ के, सर्टिफिकेट को छोड़ के, बाकी क्यूआर, हाइट, वेट या फिर बाकी जितने भी क्यूआर है, अगर उसको मैच कर रहा है, वो यहाँ पर एलिजिबल है। ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पर, सच कैंडिडेट हाउएवर शेल ओनली द सिलेक्टेड व्हेन दे प्रोड्यूस द ओरिजिनल मार्कशीट ड्यूरिंग द फेज 2 and recruitment process. Internet copy of mark sheet is not acceptable, as also such candidates should secure the minimum laid down marks in aggregate as well as in individual subjects for prospective category for being eligible to participate in phase 2 recruitment rally. यहाँ पर बोल रहे हैं, चलो मान लीजिए मैंने अपियर कर लिया, 12th एग्जाम दे के बैठा हूँ और यहाँ पर एलिजिबल देख के मैंने फॉर्म डाल भी दिया, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि जैसा आपको पहले भी बता दिया था मैं, ये भर्ती शुरू होने से पहले, कि आपका 2 फेज़ में यहाँ पर आपकी रिक्रूटमेंट होगा, फेज़ 1 और फेज़ 2। फेज़ 1 में आपका क्या होगा, जो रनिंग और सी डबल ई, उसके बाद फिजिकल होगा। फेज़ 2 में क्या होगा, आपकी एडेप्टेबिलिटी टेस्ट, फिर मेडिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट्स वगैरह होगा। ठीक है। यहाँ पर बोला है कि फेज़ 1 का एग्जाम तो हम दिलवा देंगे आप लोगों से, लेकिन फेज़ 2 जब आप देने जाओगे, यानी एडेप्टेबिलिटी टेस्ट जब देने जाओगे आप फेज़ 2, वहाँ पर आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट होना चाहिए, इंटरनेट कॉपी नहीं चलेगा। ओरिजिनल मार्कशीट आपके पास होना चाहिए और साथ में जो भी इंडिविजुअल सब्जेक्ट हो या फिर एग्रीगेट सब्जेक्ट हो जिसमें मांगा है, मान लीजिए आप आर्मी नर्सिंग की बात कर लेते हैं, तो एग्रीगेट आपको चाहिए 50% और इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 40%, ये होना चाहिए। अगर ये नहीं है, किसी में 39 है, यहाँ पर 49% है, यहाँ पर आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, चाहे आप फेज़ 1 क्यों ना क्लियर किया हो, फेज़ 2 में आप नहीं जाओगे। तो ये है इसकी एक्चुअली में जो मीनिंग है। आप लोगों ने इसको गलत सोच के और गलत अगर अप्लाई करोगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। अपियरिंग वाले इसको बिल्कुल अप्लाई नहीं कर सकते। वही कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकता है जो इसका बोर्ड एग्जाम दे चुका है और वेट कर रहे हैं रिजल्ट के लिए, समझ रहे हो। और उसके बाद आपका रिजल्ट अगर ख़राब होता है, मान लीजिए कि आपने फेज़ 1 एग्ज़ाम क्लियर किया था, CEE और फिजिकल, आप फेज़ 2 में गए, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट में बैठे, लेकिन आपकी जो कोई भी सब्जेक्ट में 39 आ गया, 38 आ गया, इस सब्जेक्ट में 40 चाहिए, तो वहीं से आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये नहीं सोचना कि मैंने क्लियर कर लिया, रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, मैं तो अभी पास हो जाऊँगा, वहीं पर से आप बिल्कुल आप वहीं से रिजेक्ट हो जाओगे। तो इसका ध्यान रखना, ध्यान रखें, इसको अप्लाई करना। और इसके अलावा आपका कोई भी डाउट है, एक डाउट और भी है कि आप लोग के फॉर्म में वो एजुकेशन नहीं आ रहा है, कुछ में कहीं में ग्लिच हो रहा है। देखिए, ये जो www.joinindianarmy.nic.in होता है, यहाँ इसकी एक कैपेसिटी होता है कि इतने फॉर्म फिलअप, इतने लॉगिन कैपेसिटी होता है, हर एक साइट का लॉगिन कैपेसिटी होता है। ऐसे www.joinindianarmy.nic की भी एक कैपेसिटी होता है। जब हम इसको बता दिया कि 10 बजे से लेकर 2 बजे तक आप फॉर्म अप्लाई करना है, तो इसके बीच में बहुत सारे लोग लॉगिन करके फॉर्म अप्लाई करना अभी शुरू कर दिया है। लगभग पता नहीं 10 लाख 20 लाख कितने कैंडिडेट यहाँ पर लॉगिन करके फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। इसलिए वो ग्लिच की वजह से उनकी जो साइट की जो स्ट्रेंथ होता है वो बिगड़ता है, बार बार ग्लिच होता है, इसलिए आपको वहाँ से पेज से आगे जाता नहीं है। लेकिन आप कभी भी गलत फॉर्म फिलअप नहीं करना, चाहे वेट कर लीजिए, बहुत टाइम है, अभी मार्च तक टाइम है, वेट कर लीजिए, गलत फॉर्म फिलअप करना नहीं, पेशेंस रखिए। जब भी साइट बढ़िया से खुलता है तभी खोल के क्लिक करके जाइए और फाइनल सबमिट से पहले पूरा प्रीव्यू देखिए, एक एक चेक करिए और इसके बाद फाइनल सबमिट करिए, क्योंकि उसने बता दिया एक बार आपने सबमिट कर दिया, करेक्शन विंडो आपके लिए नहीं रहेगा, फिर नहीं घूमना। ठीक है। बाकी ये चीज़ ध्यान रखना, और आपकी कोई भी क्वेश्चन होगा नीचे कमेंट में हमें बताना। हमारा टेलीग्राम चैनल अगर आपको अच्छा लगता है, आर्मी सर ऑफिस